आज की स्ट्रेटेजी की खास बात यह है कि आपको लाइव मार्केट की जरूरत सिर्फ तब पड़ेगी जब आपको अपने ऑर्डर पंच करने हैं। बाकी सारा काम आप 3:30 बजे के बाद कर सकते हैं। कुछ नया नहीं सीखना, ये चार्ट बस समझ में आना चाहिए, ब्रोकर में चार्ट ओपन करना है, दैट्स इट। उसके बाद ये कैंडलस्टिक बस पता होनी चाहिए क्या होती है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, बस सीधा ट्रेड करना है। क्योंकि हर एक स्ट्रेटेजी को आप सेम कॉपी नहीं कर सकते। करेक्ट, आप उसके अंदर अपने रूल्स भी लगाओगे, अपना सिस्टम भी लगाओगे, अपना तरीका भी लगाओगे। जैसे मैं कोशिश करता हूं इस स्ट्रेटेजी को यूज करने के लिए टॉप 100 या टॉप 150 स्टॉक में, अब कोई इंसान टॉप 300 वाला भी करेगा, हो सकता है उससे चीजें बदले। Alright, so what is up everyone? Welcome to another video of Upsurge, and today we are back with Mr. Priyank Sharma, our star trader and our star coach actually. Hi sir, welcome back. थैंक यू। And आज हम सीखने वाले हैं मेरी फेवरेट स्ट्रैटेजी which is swing trading strategy. इंट्राडे की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हमारे 2 वीडियोस अगर आपने ऑलरेडी नहीं देखे हैं, what are you even doing, मतलब जाके वो देखो इस वीडियो के बाद। बट अब हम सीखते हैं स्विंग ट्रेडिंग। Why I love it is because आपको थोड़ा सा टाइम फ्रीडम मिलता है, डिसीजन बनाने के लिए टाइम मिलता है, राइट? और वो जो जल्दबाजी वाला काम है ना, वो थोड़ा कम हो जाता है, राइट? एंड एक पेशेंट तरीके से एक डिसेंट अमाउंट बन जाता है। आई रियली लव इट, राइट? सो दिस इज व्हाट आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू टुडे। सो या लेट्स स्टार्ट, ऑल योर्स। चलो, जब आप ऐसा बोल ही रहे हैं तो ऐसी स्ट्रेटेजी आज बताने वाला हूं। सबसे बड़ी समस्या क्या आती है आज के वक्त में कि हम लोग जॉब कर रहे हैं, करेक्ट, बिजनेस कर रहे हैं, दुकान पे बैठे हुए हैं, टाइम नहीं मिलता, बहुत कम टाइम दे पाते हैं। आज की स्ट्रेटेजी की खास बात यह है कि आपको लाइव मार्केट की जरूरत सिर्फ तब पड़ेगी जब आपको अपने ऑर्डर पंच करने हैं। बाकी सारा काम आप 3:30 बजे के बाद कर सकते हो। परफेक्ट। मार्केट के बाहर, वीकेंड के दिन, जब आपका मन करे, जिस वक्त आपका मन करे, मार्केट बंद खुली है कोई मतलब नहीं है, आपका सेटअप भी बन जाएगा, आपकी स्ट्रेटजी बन जाएगी, स्टॉक सिलेक्शन हो जाएगा, सब कुछ पहले करके रखोगे। बस आप जब आपको एंट्री लेनी होगी लाइव मार्केट में जाओगे, एंट्री लगाओगे, स्टॉप लॉस लगाओगे, टारगेट लगाओगे और भूल जाओगे। अब जो टारगेट होना होगा वो हो जाएगा। ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाली। दैट्स परफेक्ट, दैट्स व्हाट आई एक्चुअली प्रेफर। ठीक है, चलिए। और सबसे बढ़िया बात क्या है, कोई इंडिकेटर नहीं सीखना आज, प्योर प्राइस एक्शन, प्योर प्राइस एक्शन। कुछ नया नहीं सीखना, ये चार्ट बस समझ में आना चाहिए, ब्रोकर में चार्ट ओपन करना है, दैट्स इट। उसके बाद ये कैंडलस्टिक बस पता होनी चाहिए क्या होती है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, बस सीधा ट्रेड करना है। चलो मैं समझाता हूं कैसे। जैसे हमने पिछली वीडियो में भी किया था कि हम लोग 3 महीने पुराना डेटा यूज करेंगे। तो हालांकि इस लाइव हिस्से में भी ये सेटअप बना हुआ है, मुझे दिख रहा है, आप लोग जब ये वीडियो देख लोगे तो समझ जाओगे कितनी जगह पर, लेकिन हम कम से कम 3 महीने पीछे चलेंगे। ठीक है, 3 महीने पुराना डेटा पर मैं यहाँ पर फरवरी को लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ लगा लेते हैं। ठीक है, आज की तारीख के साथ मैंने 3 महीने पर ये लाइन ड्रॉ कर ली, जिससे मुझे याद रहे कि इसके पीछे के हिस्से को ही यूज करना है, दैट्स इट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस स्ट्रेटेजी को पहले समझते हैं। इस स्ट्रेटेजी के अंदर क्योंकि हम लोग कोई इंडिकेटर यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग अलग अलग टाइम फ्रेम यूज करेंगे। 3 टाइम फ्रेम हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं। पहला टाइम फ्रेम हम लोग यूज करेंगे वीकली चार्ट, जिसको आप प्रीफरेबली वीकेंड पर यूज करोगे, वीकेंड या मंडे को। ओके, ठीक है। दूसरा टाइम फ्रेम हम लोग यूज करेंगे डेली चार्ट, इसको हम लोग करेंगे स्टॉक सिलेक्शन के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या आती है कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें, कैसे पता चलेगा किस स्टॉक के अंदर ये बनने वाला है। और ये इंडेक्स में भी काम करेगा, इसलिए इंडेक्स का चार्ट पहले दिखा रहा हूं। राइट, ठीक है, दोनों में काम करेगा। स्टॉक सिलेक्शन के लिए डेली चार्ट यूज करोगे और इसको आप डेली देखोगे, बट मार्केट क्लोज होने के बाद, यानी कि 3:30 बजे के बाद। क्लियर, ये भी बंद हो गया। ठीक है, वीकेंड पर भी आपका मार्केट ऑफ रहता है, ये भी स्टॉक सिलेक्शन हो गया। तीसरा टाइम फ्रेम हम लोग यूज करेंगे 15 मिनट का एंट्री लेने के लिए। ये आपको देखना है लाइव चार्ट में। ठीक है, जब आप एंट्री लेने के लिए जाएंगे, दैट्स इट। बट सब कुछ प्लान आप पहले ही कर चुके होंगे जब आप स्टॉक सिलेक्शन कर रहे होंगे कि मुझे कल एंट्री लेनी है या नहीं लेनी है। तो हम क्योंकि इसके अंदर 3 टाइम फ्रेम यूज करेंगे अलग अलग, ठीक है, इसलिए मैं इस स्ट्रेटेजी को बोलता हूं MTF स्ट्रेटेजी, मल्टीपल टाइम फ्रेम स्ट्रेटेजी। करेक्ट, ठीक है, स्विंग स्ट्रेटेजी है और बहुत आसान होने वाली है। सबसे पहले हम लोग इस स्ट्रेटेजी को समझेंगे, फिर इसकी साइकोलॉजी समझेंगे कि आखिरकार ये काम करती क्यों है। ओके, ठीक है, क्योंकि इंडिकेटर तो है नहीं, प्राइस एक्शन है। तो इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता है कि जब आप न्यूज चैनल खोलते हो ना, अब देखो, जब हम स्टॉक मार्केट शुरू करते हैं सीखना, सबसे पहले याद आता है टीवी। राइट, टीवी न्यूज,
फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पता करना, या फिर सोशल मीडिया पे जाते हैं, एक्स पे जाते हैं, यूट्यूब पर जाते हैं और वहां जाकर चीजें देखते हैं। Right. तो अगर आप थोड़े प्रोफेशनल बंदे को सुन रहे होंगे, जैसे न्यूज चैनल्स मैंने इसलिए बोला, एक तो हो गया आप किसी ऐसे इंसान को सुन रहे हो बस जो यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है, लाइक नो रीजन, आपको उसकी क्वालिफिकेशन नहीं पता होगी, कुछ नहीं पता होगी, बस आपको अच्छा लग रहा है, नंबर ऑफ फॉलोअर्स ज्यादा है, तो वो आपको अपने स्ट्रेटजी समझाता रहेगा, जैसे मैं भी समझा रहा हूं उनमें से एक, ठीक है। लेकिन मेरी क्वालिफिकेशन आपको पता होगी, आई एम ए रिसर्च एनालिस्ट, ठीक है। बाकी अगर आप किसी प्रोफेशनल को सुन रहे होंगे, जैसे न्यूज चैनल्स वाले या जो रीडर्स होते हैं, वो लोग अक्सर ऐसे बात करते हैं, आज मार्केट के अंदर तेजी दिखी, आज मार्केट के अंदर गिरावट दिखी, और इसको कैसे वो डिनोट करते हैं, अक्सर आपने सुना होगा कि आज फलाना ढिमकाना का प्राइस, मतलब एक स्टॉक या इंडेक्स, इसका प्राइस पिछले हफ्ते के हाई से ऊपर ट्रेड कर रहा है, आज जो है पिछले दिन के क्लोजिंग से ऊपर ट्रेड कर रहा है। इस तरह की बातें करते हैं, क्यों? क्योंकि जैसा मैंने पहले भी अपने अक्सर वीडियोस में आप लोगों को बताया कि एक कैंडलस्टिक आपको सिर्फ 4 इंफॉर्मेशन देती है, OHLC, ठीक है, ओपन लो हाई क्लोज, ठीक है। तो इसलिए जब न्यूज रीडर्स बात कर रहे होते हैं तो वो कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको पास कर रहे होते हैं वो एक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि फैक्ट्स होते हैं। वो लोग अजम्पशन बेस्ड इंफॉर्मेशन पे बात नहीं करेंगे। आप नहीं देखोगे कभी न्यूज रीडर को बात करते हुए ऐसे, आज इस प्लाने स्टॉक्स के अंदर जो है बुल फ्लैग बना था, वो कभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि बुल फ्लैग, बेयर फ्लैग, हेड एंड शोल्डर, ये सब अजम्पशन है, हमारे बनाए हुए हैं, एक्चुअल नहीं है। लेकिन ये 4 प्राइस सबके लिए सेम है, आपके लिए, मेरे लिए, तो वो इसकी बात करते हैं। तो होता क्या है, उस न्यूज से क्या होता है, उस न्यूज से अक्सर लोगों के अंदर एक फोमो आता है, या फड, सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी आती है, या लोग फियर में आते हैं, राइट, फड आता है। तो हम क्या करेंगे यहां पर, हम लोग यहां पर हमारी स्ट्रेटेजी का जो बेस है वो वीकली चार्ट है। तो जब भी कोई प्राइस पिछले वीक के हाई के ऊपर जाएगा या लो के नीचे जाएगा, तो एक यूजुअल सेंटीमेंट क्या बनेगा, मार्केट में तेजी है, ऊपर है तो, और मार्केट में मंदी है अगर नीचे है तो, करेक्ट, राइट। अब यहां पर आप इसको बेसिकली किस नाम से जानते हो, आप जानते हो इसको ब्रेकआउट के नाम से, क्लियर, कि पिछले वीक के हाई के ऊपर ब्रेकआउट आ गया तो मतलब बुलिश है। अब ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड करते हैं ये आपको आता होगा, मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूं। अब कई बार क्या होता है, मार्केट ऐसे ऊपर जाता है और नीचे गिर जाता है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो ये सेंटिमेंट्स बनते हैं चारों तरफ लोगों के दिमाग में, जो ये ब्रेकआउट से सेंटिमेंट आते हैं, ये मोर लाइकली फोमो के लिए आते हैं। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब आपके अंदर ये इमोशंस लाने के लिए कि जल्दी बाय कर लो वरना गाड़ी निकल जाएगी, ठीक है। तो जब भी प्राइस पिछले वीक के हाई के ऊपर जाता है या लो के नीचे आता है, तो जब तक वो ऊपर या नीचे जा रहा है ठीक है, लेकिन अगर प्राइस वापस से घूम के इस लेवल के पास आता है, तो मैं ऐसा अज्यूम करके चलता हूं हमेशा कि हो सकता है ये मूव जो था ये ट्रैप था, ये सिर्फ फोमो लाने के लिए था, एक्चुअल में मार्केट नीचे जाना चाहती है, करेक्ट। और जब मार्केट नीचे गई तो मैं क्या अज्यूम करूंगा, जब प्राइस इसके पास आएगा कि हो सकता है मार्केट ऊपर जाना चाहती हो, ये नीचे वाले हिस्से में जो मूव गया ये ट्रैप है। तो हम क्या कर रहे हैं, अब ट्रेडिंग में हम अक्सर सुनते हैं कि वो करो जो 90% लोग नहीं कर रहे, करेक्ट, वो करो जो 10% कर रहे हैं। अब 90% लोग पिछले वीक के ऊपर क्या करना पसंद करेंगे, लॉन्ग, ब्रेकआउट की वजह से। नीचे क्या करना पसंद करेंगे, शॉर्ट, ब्रेकआउट नीचे की तरफ से, राइट, करेक्ट। मैं क्या कर रहा हूं, जब मार्केट नीचे जा रहा है तो मैं वेट कर रहा हूं, अगर मार्केट इसके ऊपर आता है तो मैं लॉन्ग करूंगा, अपोजिट, यहां से आ रहा है तो मैं शॉर्ट करूंगा, अपोजिट, समझे आप? तो बेसिकली इस पूरे कंसेप्ट में हम क्या कर रहे हैं, हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट जब किसी वीक के हाई के ऊपर जाता है पिछले या नीचे जाता है तो हम उसे ट्रैप अज्यूम करते हैं, और जब प्राइस वापस उस लेवल पर आता है तो हम लोग अपोजिट ट्रेड देखते हैं, ना कि ब्रेकआउट रिटेस्ट ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। ओके, ये साइकोलॉजी है। तो आप अक्सर ज्यादातर जो भीड़ है उसके अपोजिट देख रहे हो, पहला चीज, ठीक है। तो आपको इस स्ट्रेटेजी के अंदर करना क्या है, उसको समझते हैं। सबसे पहले आपको वीकेंड पर जो चार्ट यूज करना है, जिस चार्ट में आपको ट्रेड करना पसंद है, जिस स्टॉक में पसंद है, जैसे कि मैं अक्सर निफ्टी के टॉप 100 स्टॉक्स या मैक्स जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के स्टॉक्स होते हैं उन्हीं के अंदर ट्रेडिंग करना पसंद करता हूं। अगर इसके बाहर है तो मैं ट्रेडिंग करना पसंद ही नहीं करता। इन्वेस्टिंग अलग चीज है, मेरा ये पर्सनल चॉइस है, आप जहां करते हो सकता है कोई निफ्टी 500 के स्टॉक्स में करता हो, उसका चॉइस है, ठीक है। सो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले वो जो 100-150 स्टॉक्स है वीकेंड पर बैठता हूं और सिंपली क्या कर लेता हूं, 2 लाइन ड्रॉ कर लेता हूं चार्ट पर, पिछले वीक का हाई और पिछले वीक का लो। अब ये काम आप मंडे को भी कर सकते हो, मंडे मॉर्निंग में भी कर सकते हो, 5 सेकंड तो लगना है, एक क्लिक यहाँ किया, एक क्लिक मंडे मॉर्निंग में से बहुत सारे काम होते हैं, मंडे मॉर्निंग काम होते, संडे को कर लो, जब भी आपको टाइम लगे आपने ये काम कर लिया, क्लियर। अब इसमें आपने कुछ दिक्कत नहीं आई, ठीक है। अब आपको मंडे को कुछ नहीं करना है, अपना जो नॉर्मल रूटीन करते हो आप वही करोगे।
मंडे 3:30 बजे के बाद यानी कि मार्केट के क्लोज होने के बाद अब आपकी स्ट्रेटजी एक्टिवेट होगी। मंडे कोई ट्रेड नहीं, ठीक है। हमें क्या देखना है, हमें अब ऐसे स्टॉक देखने हैं जिन स्टॉक के अंदर प्राइस कम से कम एक बार पूरे दिन में इसके ऊपर गया हो या इसके नीचे गया हो, जिससे वो उस कैटेगरी में आ जाए कि पिछले वीक के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, नीचे के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और ऊपर ट्रेड करने के बाद कितनी देर ट्रेड कर रहा मैटर नहीं करता, चाहे पूरे दिन प्राइस ऊपर रहा, कोई मतलब नहीं उससे। मंडे की जो क्लोजिंग है, मंडे का जो क्लोजिंग प्राइस है एट द एंड, वो इसके नीचे होना चाहिए वापस। तो कैंडलस्टिक कैसी बनी होगी, कैंडलस्टिक कुछ इस तरह की बनी होगी, करेक्ट, जिसका क्लोजिंग यहां होगा, राइट। क्लोजिंग प्राइस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हाई कहां बन रहा, लो कहां बन रहा, ओपनिंग का ये मैटर नहीं करता, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्लोजिंग प्राइस, दैट्स इट। वो घूम फिर के वापस आ गया, ठीक है, ठीक है, या फिर नीचे हुआ हो यही काम, यानी कि नीचे जो है इस तरह की कैंडलस्टिक हो या क्लोजिंग यहां हो, क्लोजिंग बस ऊपर होना चाहिए, इसकी क्लोजिंग यहां भी हो सकती है, क्लोजिंग उससे नीचे हो या इससे ऊपर हो, दोनों ही केस में लेकिन प्राइस इसके नीचे गया है या इसके ऊपर गया है, राइट। मंडे को आपको ऐसे स्टॉक ढूंढ लेने हैं। अब 150 है तो 150 में सब में तो ऐसा हुआ नहीं होगा, 40, 50, 30, 20 हो सकता है 2 में ही हुआ हो, और हो सकता है 20 में हुआ हो। ये हो गया आपका स्टॉक सिलेक्शन। अब ये काम आप शाम में किसी भी टाइम कर सकते हो, रात में 9 बजे, 10 बजे, 1 बजे, मंगलवार की सुबह से पहले, ठीक है, ठीक है, आपने ये निकाल लिए, ठीक है। सेम काम, मान लीजिए आपको ऐसा मंडे को एक भी स्टॉक ऐसा नहीं बना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप ट्यूसडे आ जाओ, सेम। तो आप मंडे से लेके और थर्सडे तक कोई भी स्टॉक जो ऐसा कर रहा है उसको अपने वॉच लिस्ट में डाल दोगे अगले दिन ट्रेड करने के लिए। मंडे से थर्सडे, फ्राइडे नहीं, फ्राइडे छुट्टी है, मंडे छुट्टी थी, फ्राइडे छुट्टी है, ठीक है। तो क्लोजिंग चेक करनी है। अब मान लीजिए ट्यूसडे को कोई कैंडलस्टिक ऐसी बनती है जिसका क्लोजिंग ऊपर है, ओके, क्लोजिंग अंदर तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, वेडनेसडे वो प्राइस यहां चला जाता है, क्लोजिंग ऊपर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थर्सडे को वो ऐसे आता है और क्लोजिंग यहां हो जाती है, तो अभी आपकी वॉच लिस्ट में आ गया, ओके। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि वो पहले दिन ही क्लोज हो, ये मंडे था, ये ट्यूसडे था, ये वेडनेसडे था, वेडनेसडे को आ गया, वेडनेसडे भी ऊपर है, थर्सडे को आ गया, थर्सडे को चलेगा। फ्राइडे क्लोजिंग को कोई टेंशन नहीं करना, बस आपको थर्सडे क्लोजिंग तक वेट करना है, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे क्लोजिंग देख लिया आपने, सिमिलरली नीचे से ऊपर कर लोगे। तो आपने अभी तक क्या किया है, अब अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, सोच रहे हो क्या हो रहा है, सिंपल सा आपने क्या किया, वीकली चार्ट में ये देखा प्राइस ऊपर जाके नीचे क्लोज हो रहा है, किस दिन, इतना ही काम किया आपने, बस आपके 2 टाइम फ्रेम कंप्लीट हो गए, वीकली और डेली। वीडियो के बीच के आपके 10 सेकंड ले रहा हूं, क्यों, क्योंकि मुझे पता है अगर आप एक नए ट्रेडर हो ना तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस में, कैसे ड्रॉ करें, कैसे ट्रेड करें, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। अरे टेंशन मत लो, आपको पता है मैंने आप लोगों के लिए एक मास्टर क्लास रिकॉर्ड की है जिसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, कैंडलस्टिक्स क्या होती है, क्या इंफॉर्मेशन देती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ कैसे करते हैं, क्या होते हैं, और सबसे कमाल की चीज कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड कैसे किया जाता है, वो भी रिस्क मैनेजमेंट के साथ। सीखना है, टेंशन मत लो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। कहां मिल रहा है, आपको सिंपली क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करो, अपसर्च की वेबसाइट पर जाओ और वहां पर जाकर उस मास्टर क्लास को देखो फ्री ऑफ कॉस्ट। बस अब वीडियो कंटिन्यू कर लो। अब आपको जाना है 15 मिनट के चार्ट पर। अब मान लेते हैं ये आपका प्रीवियस वीक का हाई है और ये आपका प्रीवियस वीक का लो है। अब ये काम भी आपको मार्केट बंद में ही देखना है, ओके। तो आपको क्या देखना है, प्राइस पहले ऐसे ऊपर गया होगा 15 मिनट पर, ऐसे गया होगा 15 मिनट पर, मान लेते हैं इस तरह से ऐसे गया होगा ऊपर, करेक्ट। और अगर क्लोजिंग नीचे हुई है तो मान लीजिए ऐसे करते हुए ऐसे आके यहाँ कहीं क्लोज हुआ होगा, ये आपके सामने ऐसा चार्ट होगा किसी भी तरह का, इस कंसेप्ट यही होगा, राइट। तो आपको क्या करना है, इस लेवल के नीचे जो सबसे पहला लो था, किस लेवल के नीचे, इस लेवल के नीचे सबसे पहला लो है जिसके बाद हाईएस्ट हाई बना है, इस लेवल के ब्रेक होने का वेट करना है। अब ये हो सकता है पहले दिन हो गया हो, क्लोजिंग यहां हुई हो, ओके, और हो सकता है ना हुई हो, क्लोजिंग यहां हुई हो, दोनों सिचुएशन है। अगर हो गई है तो आपका सेटअप बन गया, अगले दिन सुबह एंट्री ले लेनी है, बताऊंगा कैसे, ठीक है। अगर क्लोजिंग नहीं हुई है, क्लोजिंग यहां हुई है, तो अगले दिन आपको लाइव मार्केट में वेट करना है ये ब्रेक होने का। मान लीजिए लाइव मार्केट में यहां हो गया, तो
आपको तब एंट्री लेनी है। तो बस आपने क्या किया, वीकली हाई के ऊपर जाने का वेट किया, डेली कैंडल के नीचे क्लोज होने का वेट किया, और ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट किया। वो जो हमने पहली स्ट्रेटजी में सीखा, हमने पहली स्ट्रेटजी में भी सीखा करेक्ट, कि लो ब्रेक होना चाहिए। दूसरा एग्जांपल इसका आपको कैसे प्राइस देखने को मिल सकता है, यहाँ पर 2 एग्जांपल देके बता रहा हूं, बाकी आप लोग भी, जैसे प्राइस ये जा रहा है, ऐसे गया, करेक्ट, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ चला गया। अब यहाँ ध्यान देना है, जो हाईएस्ट हाई बना है वो कौन सा है इन दोनों में से, वो ये वाला। करेक्ट, तो इससे ठीक पहले जो लो इसके नीचे बना है, यानी कि ये वाला, इसके ब्रेक होने का वेट करना है। करेक्ट, ठीक है, आप यहां पर इसे ब्रेक होने के बाद अपनी एंट्री प्लान करेंगे इस लेवल के पास में, जैसे हमने ब्रेड बटर में भी सीखा था। इसके आसपास आप एंट्री प्लान करोगे, स्टॉप लॉस हाईएस्ट हाई के ऊपर रखोगे, एंड अगेन नीचे की तरफ मिनिमम 1:1 टारगेट करोगे, और मैक्सिमम टारगेट क्या करोगे, प्रीवियस वीक का लो, यानी कि ये वाला। आपको ध्यान ये देना है कि आपकी एंट्री इस तरह से होनी चाहिए कि आपका टारगेट प्रीवियस वीक लो टच करने से पहले 1:1 कंप्लीट जरूर कर रहा हो। ओके, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने एंट्री ऐसा कुछ बना, ये लो जो है यहां ऐसा था, मान लेते हैं ऐसा था, सीधा प्राइस गया नीचे, घूमते 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 आया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। अब आपने यहाँ एंट्री प्लान कर ली, मैक्सिमम टारगेट यही है, स्टॉप लॉस यहाँ लगाओगे तो रिस्क टू रिवॉर्ड खराब हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना, बस यही स्ट्रेटजी है, इतनी आसान, हो गया काम। तो ये एक तरह से ब्रेड बटर का ही एक एक्सटेंडेड, एक बिगर टाइम फ्रेम। ब्रेड बटर में तो हम एक इंडिकेटर के साथ डाइवर्जेंस चेक कर रहे थे, करेक्ट, यहाँ पर हम बेसिकली प्राइस एक्शन से ये समझ रहे हैं कि मार्केट के अंदर साइकोलॉजी क्या है। राइट, ठीक है, तो बस अब मैं इसको लाइव एग्जांपल से समझाऊंगा ना, इतना आसान हो जाएगा। जब साइकोलॉजी समझ रहे होते हैं तो हमें कई बार टाइम लगता है, अभी देखो आप कितनी आसानी होने वाली है, कितनी आसान होगी, अभी समझाता हूं मैं आपको। देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले चलते हैं, ये देखिए मैंने 17 फरवरी मार्क कर रखा है, करेक्ट, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब स्विंग स्ट्रेटजी है, तो हर रोज एक ही चार्ट में तो बनेगी नहीं, हफ्ते में एक ही बार बनेगी। अच्छा, वीकली चार्ट, ये वीकली चार्ट है, ठीक है, तो हफ्ते में एक ही बार बनेगी, करेक्ट, ठीक है, और हर हफ्ते नहीं बनेगी एक ही स्टॉक में, अलग अलग में बनती रहेगी। तो इसके पहले देखते हैं किस में बनी हो सकती है। तो पहचानने का तरीका पिछले वाले में क्या है कि उस वीक का हाई उसने ट्रेड करा हो कम से कम एक बार, पिछले वीक का। राइट, आप यहाँ देखेंगे इसका हाई इसने ट्रेड करा है, इस वाली कैंडलस्टिक ने, तो इसी वीक में देख लेते हैं बनी है कि नहीं बनी है। ठीक है, तो मैं इसे खिसका देता हूं ये वाले वीक में, राइट। ओके, वैसे ये लाइन का मतलब सिर्फ इतना है कि हमें चार्ट पुराना दिख जाए और कुछ नहीं है। तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, जिस वीक का हाई गया उस वीक का हाई मार्क कर लेते हैं या लो मार्क कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, ये इस वीक का हाई, और ये इसको सीधा करने के लिए यहां पर हाई मार्क कर लिया, फिर मुझे लो भी मार्क करना है, तो हम लो ले लेंगे। एक बार मैं वापस से दिखा देता हूं मैंने क्या किया है, सिंपली ये देखिए, इसको हटा के दिखा देता हूं। मैंने सिंपली क्या किया, इस वाले हफ्ते पर हम देख रहे हैं, मान लीजिए आप यहां से देख रहे हो, बस बेसिकली आपको ऐसा समझना है, आपको ऐसा समझना है कि आपने जो स्टॉक है वो इस दिन से देखना शुरू किया। किस दिन से देखना शुरू करा है, ये जो तारीख है, ये जो तारीख है, आपने इस दिन से स्टॉक देखना शुरू किया है। तारीख देख लेते हैं क्या है, ये तारीख है हमारे पास 3 फरवरी 2025, ठीक है, 3 फरवरी 2025 ये वीक यहां से शुरू हुआ होगा। तो आपने ये काम कब कर लिया, 2 फरवरी को या 1 फरवरी को, वीकेंड पे आपने 2 लाइन ड्रॉ करके रख ली, करेक्ट, ठीक है। अब 1 फरवरी पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ये वाली, जिससे हमें याद रहे कि भाई ये 3 फरवरी से वीक शुरू हो रहा है, ये मंडे होगा, मंडे है देखिए, राइट, करेक्ट। तो अब हम दूसरा टाइम फ्रेम कौन सा यूज करेंगे वीकली के बाद, वन डे का, जिसमें हम ये चेक करेंगे कि मार्केट किस दिन क्लोज हुई है, राइट। तो हम गए वीकली के बाद डेली चार्ट पर, ठीक है, और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ये रहा डेली चार्ट। चलिए सही बात है, देखिए 3 फरवरी को लाइन आ रही है, ठीक है। तो अब मैं इसको थोड़ा पीछे कर देता हूं समझाने के लिए, थोड़ा क्लीन दिखेगा सबको। ये 3 फरवरी की कैंडलस्टिक है, राइट। तो 3 फरवरी को क्या होता है, मंडे के दिन मार्केट जो है पिछले हफ्ते के ना ऊपर जाती ना नीचे जाती। 3 फरवरी को मार्केट जो है वो ना ही ऊपर जा रही ना नीचे, जूम कर लेते हैं इसको, ये देखिए 3 फरवरी को मार्केट अंदर रह जाती है। तो मंडे को हमें क्या करना है, शाम में लैपटॉप ओपन करना है, मोबाइल देखना है कि प्राइस ने यहाँ पर क्या किया है, अंदर है, हमारा कोई सेटअप नहीं बन रहा है, नहीं। हमें क्या वेट करना था, डेली कैंडलस्टिक पहले वीक के हाई के ऊपर जाए या लो के नीचे जाए, करेक्ट। ट्यूसडे के दिन हमने खोली, ओपन किया, ट्यूसडे के दिन हमने देखा मार्केट जो ऊपर चली गई, राइट। क्लोजिंग कहाँ है, हाई के ऊपर है, तो हमारा सेटअप बना नहीं, अभी तक तो नहीं, हमारा मतलब सिलेक्शन में नहीं आया ये, कोई बात नहीं। वेडनेसडे को हमने ओपन करा, देखा क्या है, क्लोजिंग कहाँ है, ऊपर है।
अभी भी कोई मतलब नहीं है। थर्सडे को मार्केट ने क्या कर दिया, नीचे क्लोज कर दिया। अब ये थर्सडे के दिन हमारा काम बन गया। राइट। अब हमें पता है कि थर्सडे के दिन ये हमारे स्टॉक सिलेक्शन में आ गया, तो मतलब हमारा सेटअप, हमारी एंट्री कल फ्राइडे को एग्जीक्यूट हो सकती है। अगर हम फ्राइडे क्लोजिंग को देखेंगे वो भी नीचे है, लेकिन फिर अगला वीक शुरू हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको बोला था फ्राइडे का कोई सेंस नहीं बनेगा। राइट। तो मैंने थर्सडे की क्लोजिंग तक देखना है, बन गया ठीक। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस वर्टिकल लाइन को अब हम तीसरे टाइम फ्रेम पे चलेंगे जो कितने मिनट का था, 15 मिनट्स। करेक्ट। ये थर्सडे है, करेक्ट। इस दिन क्लोजिंग हो चुकी है। अब हम फ्राइडे को ट्रेड करेंगे, फ्राइडे मॉर्निंग में। राइट, फ्राइडे मॉर्निंग में हम ट्रेड करेंगे। तो हमें देखना है मॉर्निंग में खुलते ही ट्रेड करना है या वेट करना है, किस चीज का, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का जो 15 मिनट पर होगा। तो ये तारीख है 6 फरवरी, ठीक है। 15 मिनट आप कर दीजिए वहां से, ये देखिए ये 3 फरवरी है ना, करेक्ट। अब ये 6 फरवरी को जो है हमने देखा था क्लोजिंग कहां हुई थी, इस 6 फरवरी की क्लोजिंग नीचे हुई थी। तो हम 6 को, तो थर्सडे है, देखिए 6 को ये आपको यहां पे दिख रहा होगा चार्ट, करेक्ट। राइट, यहां पे आपको चार्ट दिख रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं क्या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुकी है या नहीं हुई है। तो हाईएस्ट हाई पकड़ लो आप, इसके ऊपर हाईएस्ट हाई कहां बना है, ये हाईएस्ट हाई हमारा सबसे ऊपर ये बना हुआ है। राइट, इससे ठीक पहले का स्विंग लो जो इसके नीचे बना हो, ये रहा। स्विंग लो की डेफिनेशन हमने क्या डिसाइड करी थी, एक कैंडलस्टिक का लो लेफ्ट वाले कैंडलस्टिक के लो से नीचे हो और राइट वाले कैंडलस्टिक के लो से ऊंचा हो। राइट, ठीक है, ये हमने स्विंग लो मेंशन किया था। करेक्ट। अब आप देखो इस वाले कैंडलस्टिक का लो लेफ्ट वाले लो से भी नीचे है और राइट वाले से भी नीचे है। करेक्ट, तो हमारा स्विंग लो ये बना। गॉट इट। एक लो हमारे पास ये भी है, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि इसके नीचे बना है। ओके, ठीक है। एक्सपीरियंस के साथ आप चीजें ऐड या माइनस कर सकते हो अपने हिसाब से। तो कायदे में पहला स्विंग लो बना ये, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा बना ये, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन कुछ, जैसा मैंने बोला, कुछ चीजें कॉमन सेंस की होती है। हो सकता है कोई ये चाहता है कि मेरे को बिल्कुल क्लीन दिखना चाहिए, मैं सिर्फ उसको यूज करता हूं, तो हमें क्लीन जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है। करेक्ट, ये दिख रहा है, ये सबसे ज्यादा क्लीन दिख रहा है। तो मैं इस एग्जांपल के लिए इसको मान ले रहा हूं, हालांकि ये भी ट्रेड किया जा सकता है, ये भी ट्रेड किया जा सकता है। हम कॉमन सेंस यूज करते हुए ऐसा लो ले रहे हैं जो सबसे क्लीन दिख रहा हो। सही है, ठीक है। इसमें तो देखो, अब मैं जो है स्ट्रेटेजी सिखा रहा हूं तो मेरा ही नुकसान है भाई। अगर मैं आपको ये दिखा रहा हूं स्ट्रेटेजी, तो मैं तो ये चाहूंगा आपको बढ़िया से बढ़िया एंट्री दूं। तो लेकिन मैं आपके हिसाब से सोच रहा हूं, ठीक है ना, कि एक नया बंदा जब देखता है उसको ऐसा दिखाई देता है। गॉट इट। तो मैंने देखा क्या ये लो ब्रेक हो चुका है, बताइए। ठीक है, इस दिन तो नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब लाइव मार्केट का वेट करेंगे कि कब ये ब्रेक होता है। कहां ब्रेक होता है, ये आके यहां ब्रेक हुआ। सही बात है, यहां पर ब्रेक हुआ भाई। मैं विक्स को क्लोज काउंट नहीं करता, ब्रेकआउट क्लोजिंग बेसिस पर करता हूं। तो यहां पे ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। तो हम इस कंसेप्ट से तो ये एंट्री लेंगे, लेकिन अगर किसी ने नजर दौड़ा के ये ले लिया था तो उसकी एंट्री ऑलरेडी ट्रिगर हो चुकी है। ओके, मान लीजिए मैंने ये देखा, तो मैं अगले दिन मॉर्निंग में क्या करूंगा, इस लेवल के पास जहां एंट्री मिल जाएगी सीधा ले लूंगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, मेरी एंट्री अगले दिन मॉर्निंग में खुलते ही हो गई। राइट, ठीक है। लेकिन हमने क्या लिया इस एग्जांपल के लिए, हमने लिया है स्विंग लो ये वाला। तो हम क्या करेंगे, हम लाइव मार्केट में इसके ब्रेक होने का वेट करेंगे। अब आपको इस दिन बस प्राइस को देखना है लाइव मार्केट में। ओके, मैं दोनों एग्जांपल साथ में दे रहा हूं, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, आप जो है जैसे ये ब्रेकआउट होता है यहां कहीं भी इस लेवल पर या इस लेवल के ऊपर, यानी कि यहां पर कहीं पर भी अपनी एंट्री प्लान कर लोगे। आपका स्टॉप लॉस जो हाईएस्ट हाई रहा वही रहेगा। करेक्ट, सिंपल है। और पिछले वीक का जो लो हमने मार्क किया था वो हमारा टारगेट होगा। पिछले वीक का लो हमने कहां मार्क किया था, ये वाला, ये हमारा मेन टारगेट होगा। अब हमें ध्यान क्या देना था कि 1:1 मिनिमम होना चाहिए टारगेट तक। करेक्ट, तो आप आरआर टूल लगा दीजिए, दोनों से चेक करेंगे। ठीक है, सो अब देखिए, अब अगर नीचे वाले एंट्री से यहां से अगर बन गया रिस्क टू रिवॉर्ड, तो ऊपर वाली से तो बन ही जाएगा। करेक्ट, ये तो हमें बेसिक सा पता है। हम स्टॉप लॉस कहां लेकर गए, अपना हाई के ऊपर, यहां पर अपना टारगेट यहां तक खींच के देखेंगे। पहले 1:1 बन रहा है, 2.48 बन रहा है, तो ऊपर वाले से तो बन ही रहा होगा और अच्छा ही बन रहा होगा। एब्सोल्यूट 2.5 का बन रहा है, तो हम इसमें अपना पहला टारगेट कहां मार्क करेंगे, 1.1 के आसपास। हम करेंगे 1.1 के आसपास यहां पर। ठीक है, अब देखो मैं इसको थोड़ा इधर कर देता हूं जिससे सबको दिखाई दे और अच्छे से। सही बात है, राइट, ठीक है। एक बार इसे मिटा देते हैं और यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिससे हमें याद रहे कि हमारा पहला टारगेट हो गया यहां पर। तो आप अपना पहला टारगेट यहां पे मार्क कर दोगे जहां पे आप पार्शियल्स बुकिंग करेंगे। करेक्ट, ठीक है।
ये आपका T1 है, इस पर आप टारगेट 1 लिख सकते हैं ऐसे टेक्स्ट करके कि भाई ये मेरा टारगेट 1 है, ठीक है ना, ये टारगेट यहाँ पे T आ गया, ठीक है। और आप अपना दूसरा टारगेट क्या रखेंगे, सिंपली ये वाला पार्शियल ट्रेल करोगे यहां तक, करेक्ट। अब आप देख लो प्राइस ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, पहला टारगेट आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया, दूसरा टारगेट आपका यहाँ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, क्या आपका आगे हो गया हो, ये आपका दोनों टारगेट कंप्लीट हो गए। अब स्विंग ट्रेडिंग है तो आपने कब एंट्री ली है, फ्राइडे को एंट्री ली है, तो आप इसको कैरी ओवर करके जाओगे मंडे ट्यूसडे। यूजुअली इस स्ट्रेटजी से मुझे जो एवरेज रिजल्ट मिल जाता है वो मैक्स टू मैक्स 8-10 दिन में मिल जाता है इन 70-80% केसेस। कुछ केसेस में हो सकता है स्विंग ट्रेडिंग को आपको 3-4 हफ्ते भी खींचना पड़े, क्योंकि वो स्विंग ट्रेडिंग है। मान लीजिए प्राइस साइडवेज हो गया तो पिछले हफ्ते के रिवर्सल आने में भी 3-4 हफ्ते लग जाते हैं, कभी भी लग सकते हैं, मार्केट तो साइडवेज हो सकता है, वो तो Right. आपके भी हाथ में नहीं है, मेरे भी हाथ में नहीं है, बट यूजुअली आपको 3-4 दिन के अंदर टारगेट मिल जाता है। तो ये आपका मैक्सिमम टारगेट है प्रीवियस वीक लो का। अब देखते हैं इसके बाद अगर आप थोड़ा और होल्ड करते तो आपको देखो परफेक्ट ही टारगेट मिल गया। करेक्ट। ये है एमटीएफ स्ट्रेटजी, ना कोई इंडिकेटर देखना, वीकली लेवल मार्क किया हाई लो, डेली पे क्लोजिंग चेक करी, 15 मिनट का चार्ट ओपन किया, जैसे ही स्ट्रक्चर ब्रेक हो रखा है, अगर पहले दिन ही हो रखा है यहाँ पर तो ओपन करते ही एंट्री ले लो, नहीं तो नीचे। बस आपको ध्यान के रखना है इस लेवल के जितना पास हो सके उतना पास एंट्री लेना है। दूसरा केस इसमें आपको समस्या क्या आ सकती है, मार्केट अगले दिन गैप डाउन खुली, यहाँ पे तो फ्लैट खुल गई, राइट भाई यहाँ पर समस्या ये आ सकती है, यहाँ पे तो चलो यहाँ पे मान लीजिए पहले दिन ये ब्रेक हो गया था, यहाँ पे तो यही खुल गई थी तो एंट्री मिल गई, अगले दिन ये यहाँ खुल जाती तो आपको कॉमन सेंस भी लगाना है कि भाई टारगेट ना कंप्लीट हो गया हो। राइट। अगर प्राइस ने सीधे ही पहला टारगेट कंप्लीट कर दिया और फिर वापस घूम के जा रहा है ऐसे, तो अब आपके चांसेस कम हो गए दोबारा गिरने के। तो अगर आप यहां पर दोबारा ट्रेड कर रहे हो तो पोजीशन साइज को कम कर दो या अवॉइड कर दो, कोई दूसरा सेटअप देख लो, ये आपको खुद से लगाना है। निफ्टी 100 में से इतने बड़े स्टॉक सिलेक्शन में से तो कोई ना कोई एंट्री देगा। एक और इसके अंदर एक्सेप्शन है जो आपको स्टॉप लॉस कम करने के लिए काम आएगा, लेकिन आप बाद में ऐड कर सकते हो। अगर मार्केट खुलते ही पहली ही कैंडलस्टिक जो है वो 15 मिनट की है, वो वापस से प्रीवियस वीक हाई के ऊपर क्लोज कर ओपन करे और यहीं क्लोज कर दे, ओके, अगले दिन मार्केट ओपन हुई, ओपन होते यहीं ओपन और यहीं क्लोज कर दिया, उस केस में भी मार्केट जो है कई बार ऊपर चली जाती है, तो आप उसको थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। ये हमारा ट्रेड ट्रिगर होने के बाद, राइट? ट्रेड ट्रिगर ही नहीं हो पाएगी क्योंकि मार्केट सीधा ओपन ऊपर ही होगा और यहीं से ही चला जाएगा। मतलब हाँ, सेटअप बन चुका है, तो आप उस चीज में से अवॉइड कर सकते हो। लेकिन ये चीजें क्या है, तो धीरे धीरे आप ऐड कर सकते हो। पहला बेसिक चीजें ऐड करोगे, मैं इसलिए चीजें बता दे रहा हूँ क्योंकि बाद में फिर आप जब लाइव जाके करोगे तो दिक्कतें आएंगी, तो आप उसको बेहतर कैसे कर सकते हो। हालांकि जो चीज मैंने आपको इनिशियली बताई, सिर्फ उससे भी आपका विन रेट बेहतर आएगा, मुझे ये उम्मीद है। ओके, ठीक है, तो ये आपका इस तरह से सेटअप बनता है। ये तो अभी हमने सिर्फ वीकली, डेली और 15 मिनट वाला, 3 टाइम फ्रेम। इसको और बड़े लेवल पे यानी मंथली, वीकली एंड डेली, या फिर डेली आवरली 15 मिनट या 5 मिनट्स के ऊपर कर सकते हैं? वो मैं इनके ऊपर छोड़ता हूँ, सब बैक टेस्ट करके देख सकते हैं। मैं जिस तरह से यूज करता हूँ मैंने इसमें बता दिया। उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहां पर जो है मैं टाइम फ्रेम फिक्स कर रहा हूं, जबकि मैं अपनी स्ट्रेटेजीज के अंदर ये बोलता हूं कि टाइम फ्रेम हर जगह पर सेम तरीके से काम करता है। Exactly. तो नो डाउट वो सेम तरीके से ही काम करेगा हर जगह पर। आप उसको मंथली, वीकली, आर्ली कर सकते हो, 4 आवर कर सकते हो, 3 आवर कर सकते हो, काम वो वहां पर भी करना चाहिए। लेकिन मेरा क्या रहता है कि यहां पर हम लोग जो है मोमेंटम बहुत तेजी से पकड़ते हैं और इस सेटअप के अंदर जो आपको टारगेट है जल्दी मिल जाते हैं। अब जैसे आप मंथली, वीकली यूज करोगे तो आप बड़ा टाइम फ्रेम एंट्री के लिए लगाओगे तो आपकी एक ही ट्रेड चलेगी 2-3 महीने, करेक्ट। फिर दिक्कत आएगी आपको। फिर जब आप इसको डेली और उसके ऊपर यूज करते हो तो वहां पर जो वो फोमो वाली साइकोलॉजी है वो उतनी अच्छी नहीं बन पाएगी, क्योंकि आप जो क्लोजिंग बेसिस है वो डेली चार्ट पर देखते हो तो मार्केट ना सेटल हो जाती है। देखो डेली सारे टाइम फ्रेम एक जैसे होते हैं, लेकिन डेली टाइम फ्रेम के अंदर एक खास बात होती है। क्या होती है कि ये 9 बजे शुरू होके ना 3-3:30 बजे बंद हो जाता है। तो आदमी क्या होता है, एक ट्रेडर, इस दिन जो उसकी साइकोलॉजी है ना, अगले दिन सुबह जब वो 9:15 पे बैठता है ना तो उसकी साइकोलॉजी ना अलग हो चुकी होती है, करेक्ट, कंटिन्यूएशन में नहीं होती। तो डेली चार्ट के साथ एक स्पेशल बात होती है, इसलिए जो वो मैं स्टॉक सिलेक्शन वाला कंसेप्ट है ना वो मैंने डेली चार्ट पर रखा है। तो कारण क्या है मैं आपको वो बता रहा हूँ। यूज आप कुछ भी कर सकते हो, करके देखो, आपको बैक टेस्टिंग में अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं तो करो, ठीक, इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक, ये तो हमने निफ्टी के ऊपर चेक किया, राइट? कुछ स्टॉक्स के ऊपर देखा? स्टॉक के ऊपर बिल्कुल बताइए, आपको स्टॉक बताइए, जो आप बोलेंगे उसी में चेक कर देंगे। टीसीएस लेते हैं। टीसीएस आपका फेवरेट मुझे लग रहा है। अच्छा, मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, यहाँ पर हम किसी स्टॉक की बात अगर कर रहे हैं, मैं एक रिसर्च एनालिस्ट हूं, तो ध्यान रखिए, इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटी मार्केट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क,
और सेबी आरए होने का मतलब ये नहीं होता कि मैं आपको जो भी कुछ बता रहा हूँ वो 100% काम करेगा ही करेगा। मैं कोई पास परफॉर्मेंस आपको यहाँ ना ही बता रहा हूँ, और मेरी कोई पास परफॉर्मेंस ये भी गारंटी नहीं देती है कि आने वाले वक्त में मेरी हर बात टारगेट ही हिट करेगी। तो ये चीज समझकर ही आप कोई भी डिसीजन ले और सारे डॉक्यूमेंट्स केयरफुली पढ़ें। ये एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है, जब भी हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हम उसके बारे में जरूर देते हैं एक आरए। और साथ में हम क्योंकि अब स्टॉक की बात कर रहे हैं तो मैं आपको ये भी बता दूं, तो जैसा आपने टीसीएस बताया तो इट्स इंपॉर्टेंट, मैं टीसीएस का कोई भी स्टॉक होल्ड नहीं करता हूं। तो यहाँ पे बताई हुई कोई भी स्ट्रेटजी, क्योंकि हम 3 महीने पुराना चार्ट यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आपको लग रहा होगा ये 1 मिनट क्या हुआ, ये डिस्क्लेमर है समझदारी के लिए कि आप लोगों को कोई गलत चीज ना पता चले। आप इसको वीकली चार्ट ओपन किया, सेम हम लोग वीकली चार्ट पे चलेंगे, ठीक है। वीकली चार्ट पे जाने का कारण अब आप लोगों को पता ही है, तो सीधा सीधा जल्दी से एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। सेम हम लोग 3 महीने पुराना डेटा यूज कर रहे हैं, टू अवॉइड वही फरवरी का डेटा यूज करेंगे। ये हमारा 17-18 फरवरी आ गया, चलो ठीक है, 10 फरवरी आ गया, ठीक है। इससे पिछले का कोई डेटा देखते हैं, तो हमें सेम देखना है कोई वीकली हाई जाके आया हो, तो आपको देखो यहाँ पे दिख रहा होगा एक, राइट, तो यही ले लेते हैं इसको। तो ये वाले वीक से हम शुरू करेंगे, ठीक है। पिछले वीक का हाई आपने मार्क कर लिया होगा, तो पिछले वीक का हाई क्या है हमारा, ये देखिए हमारा प्रीवियस वीक का हाई हमने मार्क कर लिया। सिमिलरली हम लोग प्रीवियस वीक का लो मार्क कर लेंगे, ये हमने प्रीवियस वीक का लो मार्क कर लिया। तो ये वाला जो कैंडल स्टिक है अभी हमें पता नहीं है, हमने पहले मार्क करके रख लिया। इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, लोगों को दिख रहा होगा। ये वाले वीक के बाद हम देख रहे हैं, आपने वीकेंड पे मार्क कर लिया, ये क्लोज्ड वीक है, करेक्ट। अब इससे हम डेली चार्ट देखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो डेली चार्ट आप कर दीजिए इसको। दूसरा स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं, ये रहा डेली चार्ट। अब ये मंडे है, राइट, 13 जनवरी, ठीक है। तो मैं थोड़ा पीछे से देखते हैं, तो आप देखेंगे 13 जनवरी को ही मार्केट ने वो कर दिया जो हम चाहते थे, मार्केट ऊपर गई, करेक्ट, और क्लोजिंग नीचे कर दिया, देख रहे हो आप, 13 जनवरी को ही हो गया, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, 13 जनवरी की कैंडल तो क्लोज हो चुकी है, मैंने इसको मार्क कर दिया, 13 जनवरी क्लोज हो चुकी है। 14th की मॉर्निंग में हम लोग देखेंगे, तो मैं इसको 14th पे मार्क कर लेता हूं। ये 14th की मॉर्निंग में हम यहां से ट्रेड करना शुरू करेंगे। हम पहले दिन ये भी चेक करेंगे कि क्या ब्रेकआउट हो चुका है, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुकी है कि नहीं, तो 15 मिनट पर चलेंगे। अब देखिए कितना तेजी से हो रहा है, जब हमने समझा तो इतना टाइम लग रहा था, टाइम इतना ही लगता है, हमने बस लाइन मार्क की, डेली की क्लोजिंग देखी और कुछ नहीं देखा। तो यहां से दिन शुरू होगा, तो ये तो दिन शुरू होगा, अभी आप इतना हिस्सा मंडे की रात में देख रहे हो, करेक्ट। तो हम पहले ही देख लेंगे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो चलो देखते हैं थोड़ा सा, आप देखेंगे हाईएस्ट हाई कहां बना है मंडे के दिन, ये वाला, करेक्ट। इससे ठीक पहले कौन सा लो बना था, ये वाला, देखेंगे ये ब्रेकआउट हो चुका है कि नहीं हो चुका है। अगर हम देखें तो ये वाला लो जो है ब्रेकआउट अभी नहीं हुआ है, करेक्ट, नहीं हुआ है, तो हम लोग इसको मार्क करके लेंगे मंडे के दिन ही, जिससे कि हमें दिन में ये भी ना टेंशन लेनी पड़े कि मुझे लेवल कौन सा देखना है। ये मंडे को ही मैंने मार्क कर लिया, करेक्ट, मंडे को मैंने मार्क कर लिया है। इसका कलर बदल देते हैं, इसको व्हाइट कर देते हैं, कि ये वाला लेवल जब ब्रेक होगा मुझे अगले दिन ट्रेड लेनी है, ये बात मुझे पता है। अब मैंने मंडे मॉर्निंग पहला दिन देखा, ये मेरा दिन यहाँ पे ट्यूसडे को शुरू हुआ है, इसे हटा देते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। ट्यूसडे को एक कैंडल स्टिक शुरू हुई, शुरू होते पहली कैंडल स्टिक ने ब्रेक कर दिया, क्लोजिंग बेसिस कर दिया। जैसे ही ब्रेक किया, बहुत दूर है, थोड़ा सा वेट करेंगे, अगर प्राइस वापस आता है, अगर सीधा गिर गया कोई बात नहीं, जाने दो, आपको ट्रेड नहीं मिली, रिस्क टू रिवॉर्ड क्यों खराब करना है ना। वैसे रिस्क टू रिवॉर्ड तो बहुत ही बढ़िया है इसमें, अच्छा, इसमें तो हम यहाँ पे भी ले सकते थे, आपको देखोगे रिस्क टू रिवॉर्ड, अरे बाप रे, वीक ही बहुत लंबा है, ठीक है। चलो, तो आप चाहो तो यहाँ पे भी ले सकते हो, बट मैं प्रीफर करता हूँ इस लेवल के जितना आसपास आ जाए। अगर दूर लेता हूं तो कम पोजीशन ले लेता हूं, पास में है तो ऐड कर लेता हूं, करेक्ट। आप शॉर्ट पोजीशन का टूल ले लीजिए, बस बस हो गया। और हमने क्या काम किया, मैं मान ले रहा हूं आपने यहाँ पे ट्रेड ले, मैं ना तो यहाँ ले रहा हूं, आपकी सहूलियत के हिसाब से, जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में होता है, राइट, कि यहाँ तो परफेक्ट एंट्री हम ले नहीं पाते, हम सोचते हैं कि हमने एवरेज करके यहाँ पे अपनी एंट्री कर ली। स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, स्विंग हाई, स्विंग हाई के ऊपर रखेंगे ऐसे, क्लियर, करेक्ट। टारगेट क्या करेंगे, पहला टारगेट मिनिमम 1:1 जो हो गया, यहाँ पे हो गया, देखिए हमारा 1:1 तो हो ही गया, ऑलमोस्ट सेम ही डे हो गया, ठीक है। चलो, नहीं भी सेम डे होगा, अगले दिन हो जाएगा। और आप ट्रेल करेंगे कहां तक, ट्रेल करेंगे हम लोग जहां पे हमें 4.8 का ट्रेड मिल रहा है। अब आप देखते हैं टारगेट हुआ कि नहीं हुआ। वैसे अगर आप जेन्युइनली बात करें, यहां पे ही आप बुक कर लोगे एक नॉर्मल इंसान यहां पे बुक कर लेगा, तो उसे लगभग यहां पर इस जगह पे कहीं वो बुक कर लेगा, जब ये क्लोजिंग देखेगा अगले दिन मॉर्निंग में, मेरे हिसाब से यहाँ पे एक एवरेज बंदा तो बुक कर लेगा, राइट।
ठीक है, लेकिन अगर आपने नियम पालन करने के आप इतने समझदार व्यक्ति हैं कि आप होल्ड करते हैं, देखते हैं आप ऐसे ट्रेल करते रहे इसको। देखो जब साइडवेज होता है ना मार्केट ऐसे हो जाता है, जैसे मैं आपको बोल रहा था ना कभी कभी लंबा टाइम लगा, ये देखिए खैर वापस प्राइस नहीं गया स्टॉप लॉस पर, और ये आपका टारगेट फाइनली उसने 3 फरवरी को 14 जनवरी ने 15 दिन बाद फाइनल टारगेट दे दिया ट्रेलिंग का। पहला टारगेट तो उसने 1-2 दिन में ही दे दिया था। और बताइए आप। ऑलराइट सर, अब ये तो समझ में आया, लेकिन अब जब हमें एक टारगेट मिल जाए तब भी स्टॉप लॉस सेम ही रखना है या शिफ्ट करना स्टॉप लॉस आप इसमें सेम ही रखिए, कोशिश ये करिए या फिर कोई मेजर स्विंग हाई बन जाए। जैसे यहां से देखोगे आप कोई अच्छा स्विंग हाई नहीं बना हुआ है, करेक्ट, ये प्राइस गया यहाँ पे स्विंग हाई बन गया, तो आप वापस से ना यहाँ पे इसको ट्रेल कर सकते हैं बिल्कुल। और वैसे भी जब प्राइस नीचे जाने लगेगा ऐसे तो आप ट्रेल करते हुए तो इसको यहाँ तक ले आओगे, अपने स्टॉप लॉस को आप ऑब्वियसली किसका के यहाँ पे भी रखोगे, तो यहाँ पे आप स्टॉप आउट हो जाओगे। वही मैंने बोला था ना कि नॉर्मल आदमी यहाँ तक बुक कर चुका होगा। करेक्ट। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं अपना पूरा होल्ड करके रखना चाह रहा हूँ, स्ट्रेटेजी में इस तरह से यूज करता हूँ, तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम सिखा रहे हैं हम आपको बेस्ट सिखा रहे हैं, राइट। अब आप उसमें जो पर्सनली चेंजेस करोगे वो तो करोगे, क्योंकि हर एक स्ट्रेटेजी को आप सेम कॉपी नहीं कर सकते। करेक्ट, आप उसके अंदर अपने रूल्स भी लगाओगे, अपना सिस्टम भी लगाओगे, अपना तरीका भी लगाओगे। जैसे मैं कोशिश करता हूँ इस स्ट्रेटेजी को यूज करने के लिए टॉप 100 या टॉप 150 स्टॉक में, अब कोई इंसान टॉप 300 वाला भी करेगा, हो सकता है उससे चीजें बदले, राइट। क्योंकि मैं इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि ज्यादा वॉल्यूम वाले स्टॉक्स के अंदर क्या होता है स्ट्रेटेजीज बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट हो जाती है। तो जब भी ट्रेडिंग करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ पहले 100 या 150 स्टॉक्स के अंदर ही करूँ, राइट, वॉल्यूम वाइज। द रीजन आई आस्क्ड इज बिकॉज़ हमारा फर्स्ट टारगेट देने के बाद ये वापस काफी ज्यादा हाँ, अब आपने अगर ब्रेक इवन पे लगा लिया होगा तो आप बाहर हो गए होंगे, उसमें क्या है, हमने प्रॉफिट बुकिंग इसीलिए तो करी थी, राइट। जब तक पहला टारगेट ना हो तब तक स्टॉप लॉस नहीं खिसकाना है। ठीक, पहले टारगेट पे हमने प्रॉफिट बुकिंग कर ली, स्टॉप लॉस आप जो नेक्स्ट स्विंग हाई आपको दिख रहा है उस पे लगा लो। ऑलराइट, सो दिस एक्चुअली लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग सर, एंड जो ये टारगेट एक्चुअली द थिंग आई लव्ड वाज द स्टॉक सिलेक्शन। यहाँ पे हर एक स्टॉक को हमने उतनी इंपॉर्टेंस दी, सबके हाई और लो मार्क किए, और जिस पे और कोई जबरदस्ती नहीं किसी स्टॉक के साथ या किसी सेक्टर के साथ, पर्टिकुलरली जिसके अंदर ट्रेड एक्टिव हो रहा है उसी को हम स्टॉक सिलेक्शन मान के और उसके अंदर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज समथिंग दैट आई रियली लव्ड अबाउट द स्ट्रेटजी। एंड सर बेस्ट पार्ट 90% आपका वर्क जो है वो मार्केट बंद होने के बाद हो रहा है, करेक्ट, तो यू कैन डू इट एनी टाइम, सबसे बड़ी समस्या का समाधान, राइट। एंड वंस यू पुट द ऑर्डर देन यू डोंट हैव टू लुक एट, आप जीटीटी ऑर्डर लगा लीजिए स्टॉप लॉस टारगेट के लिए, Correct. एंड देन यू डोंट हैव टू सी इट। Got it. So, well, this was the strategy and I actually really loved it. और what do you guys think about it? बताइए, इसको बैक टेस्ट करिए स्ट्रैटेजी को सबसे पहले तो, that's what sir always says. करेक्ट, कि ये स्ट्रैटेजी सब बता देंगे, ये सिखा देंगे, लेकिन बैक टेस्ट करना आपके ऊपर है, इसको इम्प्लीमेंट करना आपके ऊपर है, इसका एग्जीक्यूशन आपके ऊपर है, और इससे जो प्रॉफिट और लॉस जो भी बनेगा वो भी आप ही के साथ जाता है। Am I right, sir? करेक्ट, Right. So yeah, on that note, thank you so much everyone for watching this. I really hope कि आपको ये बहुत पसंद आई होगी, and thank you so much sir for your time. थैंक I यू। really loved it. And वैसे आपको कैसी लगी? आपके अगर कोई questions हैं तो let me know in the comment section below. और sir personally would like to answer all of them. ओके, आई विल ट्राई। Perfect. Hit the like button if you like this. शेयर करिए स्ट्रैटेजी को सारे अपने स्विंग ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ। हम आपसे मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। Till then, keep learning and keep trading with Upsurge, of course.